अगर जिंदगी में एक बार भी डीजे पे जाके डांस किया है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड वेलकम टू प्लैनेट स्टडी। डू हार्ड वर्क इन अ स्मार्ट वे। अगर आप पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो हम वीडियोस बनाते हैं स्टूडेंट प्रॉब्लम्स, बुक समरीज और करियर अवेयरनेस से रिलेटेड। तो आज हम जिस करियर का डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है करियर एज अ डीजे। डीजे की फुल फॉर्म होती है डिस्क जॉकी। बहुत ही कूल और हैपनिंग सा करियर है। तो पहले आते हैं इनके वर्क प्रोफाइल पे ये लोग करते क्या हैं। डीजे किसी भी इवेंट के लिए एक म्यूजिक क्रिएट करता है, डिफरेंट जॉनर्स को मिला के एक सॉन्ग को वो क्रिएट करता है कुछ इक्विपमेंट्स के थ्रू, जैसे टर्न टेबल्स, मिक्सर्स, ग्राफिक इक्वलाइजर्स, टेप डेक्स और बहुत सारे अलग अलग साउंड प्रोसेसर्स। और जो एंड रिजल्ट है ना मिक्सिंग के बाद, बस वो टारगेट ऑडियंस को पसंद आना चाहिए। जो डांस फ्लोर पे लोग खड़े हुए हैं ना, उनको बस वो म्यूजिक अच्छा लगना चाहिए, उनके माहौल में, उनके मूड में वो म्यूजिक आ जाना चाहिए जिससे वो एंजॉय कर सकें। सार्थक टारगेट ऑडियंस क्या होता है? टारगेट ऑडियंस मतलब जैसे अगर आप गांव में डीजे प्ले कर रहे हो ना, तो वहां पे अलग टाइप के गाने चलेंगे। वहां चलेंगे साजन, हट जाता हूं, राइट। टियर 2 टियर 3 सिटीज में आप जाओगे तो वहां पे ज्यादातर आइटम नंबर चलते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव, मुंबई इन साइड पे आ जाओगे तो यहाँ पे नॉर्मल शादियों में तो वही बॉलीवुड सॉन्ग्स, लेकिन एक होता है ना हाई क्लास वेडिंग्स, जिनको शादी नहीं वेडिंग्स कहते हैं, वहां पे ड्रेक के सॉन्ग्स, रिहाना के सॉन्ग्स, क्रिस ब्राउन के सॉन्ग, तो ये सब चलते हैं। तो अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट। टियर 2 टियर 3 सिटी में लोगों का टारगेट होता है डीजे को तोड़ना है, राइट। वो डांस करते हैं अच्छे से। यहाँ पे हाई क्लास वेडिंग्स में ये टारगेट नहीं होता डीजे पे डांस करना, उनका टारगेट होता है ग्रूव करना, ऐसे ऐसे। तो नॉर्मल हर एक का टारगेट ऑडियंस अलग है। तो अपने टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग किसी भी डीजे को, गाने को मिक्स करना सीखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको परफॉर्म करना सीखना पड़ेगा। अब अगर बात करें स्किल्स की, तो आपको डिफरेंट जॉनर के सारे म्यूजिक पता होने चाहिए, क्योंकि पता नहीं ना किसका क्या मन है सुनने का, राइट। और आपको एक होता है ना ग्लोबल ट्रेंड, म्यूजिक इंडस्ट्री का ग्लोबल ट्रेंड इस टाइम क्या चल रहा है, आपको उसका भी आइडिया होना चाहिए। तो एक होता है ना ट्रेंडिंग, आपको रहना पड़ेगा, हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा, जिससे जो भी नया ट्रेंड आया म्यूजिक का, उसको मैं कैसे अपनी कॉम्पोजिशन में का पार्ट बनाऊं, वो भी आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। अब आते हैं इंस्टीट्यूट्स पे। जो वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जो डीजे में आपको डिग्री या कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, उनके नाम है सदर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉइंट ब्लैंक म्यूजिक स्कूल और मैनचेस्टर कॉलेज। ये वर्ल्ड के टॉप हैं। आप कहोगे इंडिया में कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है, मैं कहूंगा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। दिल्ली, एनसीआर में, गुड़गांव में, मुंबई में, हैदराबाद में, पुणे में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आप जहां पे भी रहते हैं ना, वहां पे जाके आप रिस्पेक्टिव जगह पे कोर्स कर सकते हैं। 3 मंथ से लेके 1 ईयर तक के कोर्सेज हैं। फीस नियर अराउंड 35,000 to 50,000 है। और कुछ डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं, कुछ आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। डिग्री इंडिया में डीजे की अवेलेबल नहीं है, कॉलेजेस में डिग्री अवेलेबल नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेशंस और डिप्लोमास अवेलेबल है। बात करें करियर अपॉर्चुनिटीज की, तो बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप डीजे को अपना एज अ करियर चूज करते हो, बैंक्वेट हॉल्स में आप परफॉर्म कर सकते हो, डिस्कोज में, इवेंट्स में, फेस्टिवल्स में, इन सारी जगह आप एज अ डीजे परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको म्यूजिक से प्यार है ना, आपको रिदम से प्यार है, तो आप अपना खुद का कॉम्पोजिशन निकाल सकते हो। खुद का कॉम्पोजिशन निकाल के अगर वो मार्केट में हिट हुआ तो उससे आप रॉयल्टी अर्न कर सकते हो। और अगर वो कॉम्पोजिशन इतना चला कि आपका एक फैन फॉलोइंग बन गया, एक फैन बेस बढ़ गया, जैसे डीजे चेतस है ना, आपने पक्का किसी ना किसी ने जो भी डीजे से रिलेटेड कुछ भी सर्च किया है उसको डीजे चेतस पता होगा। तो उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि उनके शोज चलते हैं इंडिया में, राइट। मुंबई, पुणे, हर जगह उनके शो चलते हैं। तो अगर आपकी फैन फॉलोइंग अच्छी हो गई ना, तो आप अपने खुद के प्राइवेट इवेंट्स कंडक्ट कर सकते हो। गर्ल्स ऑफ 21st सेंचुरी, वो भी अपना करियर डीजे में बना सकते हैं। अगर आप दिल्ली, एनसीआर वगैरह में आओगे या गुड़गांव में आओगे, तो यहाँ पब्स या डिस्को में जाओगे तो 10 में से 3 डीजे आपको गर्ल्स मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि बॉयज ही इस करियर में जा सकते हैं, गर्ल्स भी इस करियर में जा सकती हैं, राइट। अब बात करते हैं सैलरीज की। तो कुछ डिस्को में और कुछ बार में आप परमानेंट डीजे हो जाते हो, वहां पे आप सैलरीड एम्प्लॉय बन जाते हो। तो वहां पे 6 to 8 लाख रुपीज पर एनम आपको मिलता है। कुछ एंटरप्रेन्योर डीजे जिनका नाम अच्छा हो गया, जिनकी नेम फेम, जिनकी फैन फॉलोइंग हो गई, वो पर नाइट चार्ज करते हैं, राइट। जब पूरी दुनिया सोती है तब आपका काम चलता है, राइट। तो पर नाइट उनका 15,000 20,000 होता है। कुछ ऐसा होता है, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो मेन इवेंट होता है, जैसे 31 दिसंबर, राइट, होली पार्टी। इनके दिन आपकी बोली लगती है, लिटरली बोली लगती है। इंडिया में कुछ डीजे ऐसे हैं जो 31 दिसंबर नाइट को 15 लाख रुपए लेते हैं, 15 लाख पर डे होली पार्टी के लिए। मतलब उनकी बोली लगती है, भाई इतने में आ जाओ, इतने में आ जाओ, इतने में आ जाओ। तो एंटरप्रेन्योर अगर आप डीजे हो ना, तो अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा आपका हो जाता है।
इसके अलावा इनिशियल लेवल पे जब आप अपना करियर स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आपको फ्री में काम करना पड़े, कुछ डिस्कोज में जाके आपको अपनी फ्री में सर्विसेज देनी पड़े कि भाई अगर पसंद आए तो रखना, राइट। इस टाइप की आपको सर्विसेज करनी पड़ सकती हैं और इनिशियल लेवल पे आपका पैकेज थोड़ा सा कम जाएगा, लेकिन जल्दी ही अगर आपने अपनी सर्विसेज अच्छे से दी तो आपका एक अच्छा इसमें सेटअप करियर हो सकता है। रीजन बीइंग, आपको कोई ये नहीं चाहिए कि मैं कंप्यूटर चाहिए, मुझे ये चाहिए। आप अपने आप से रिदम बना सकते हो, अपने आप से लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, आप अपने टारगेट ऑडियंस को एनालाइज कर सकते हो कि यार ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, इसको ये गाने पसंद आएंगे, तो आप अपना होमवर्क बहुत ज्यादा कर सकते हो। तो एक होता है ना ट्रायल एरर काम में करना, वो नहीं, आप होमवर्क करके जाओ तो आप जहां पे वर्क कर रहे हो वहां पे फर्स्ट क्लास फर्स्ट परफॉर्मेंस आप बहुत अच्छे से दे सकते हो, राइट। यार प्लीज इस करियर को थोड़ी सी ज्यादा इज्जत देना। मुझे पता है डीजे को हम कैसे देखते हैं अपने इंडिया में, राइट, लेकिन थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड करना। मुझे पता है क्या करेंगे, इंजीनियरिंग में तो हम पकड़ लेंगे सुंदर पिच्चई को, राइट, जो टॉप मोस्ट है, और डीजे हम पकड़ लेते हैं जो गली मोहल्ले में हमारे घूम रहे हैं। नहीं, सुंदर पिच्चई पकड़ाना तो डीजे खालिद भी पकड़ना है, जो 2000 पेयर ऑफ शूज हैं जिसके पास। सर्च करना एक बार डीजे खालिद, उनका लाइफस्टाइल देखना, राइट। और अगर आप डीजे पकड़ रहे हो बॉटम वाला, तो फिर इंजीनियर भी वो पकड़ो जो अनएम्प्लॉयड घूम रहा है, बीकॉम ग्रेजुएट भी वो पकड़ो जो अनएम्प्लॉयड घूम रहा है, सीए भी वो पकड़ो जो 7-8 साल का कोर्स करने के बाद बहुत कम सैलरी पे अपने आप को एडजस्ट करके जॉब कर रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड करना, इंजीनियर टॉप का तो डीजे भी टॉप का, इंजीनियर बॉटम का तो डीजे भी बॉटम का, राइट। अलग अलग अगर कर दिया तो करियर बहुत ज्यादा एक नेगेटिव इंपैक्ट आपके दिमाग पे लेके आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप। और ऐसे कुछ इनोवेटिव करियर्स जो आपने देखे हैं लेकिन पता नहीं है कि इनमें बनते कैसे हैं, तो ऐसे अगर और भी बहुत सारे करियर्स की वीडियो देखनी है देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और ये जो नोटिफिकेशन आइकॉन दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा प्यार से क्लिक कर देना, जिससे ऐसे नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में हमारी वीडियो के आ सके। और हम बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।